है। लालू जी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता है बिहार में, और आज भी कोई बिहार में टिकने की स्थिति में नहीं है उनके सामने। मेरे लिए अभी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है बिहार। वैसे नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है, लेकिन फिर भी बिहार अभी देश के पैमाने पर बहुत पीछे है। कई वर्षों से छपरा से राजीव प्रताप रूडी लगातार लालू यादव या उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। कई बार इन्होंने शिकस्त दिया, इस बार फिर शिकस्त दिया उनकी बेटी को, और लालू यादव लगातार कैंप करते रहे छपरा में। कुछ बार हारे भी हैं लालू यादव से आप, तो ये चल रहा है का 5 बार आप जीत गए वहां से, छपरा से, ये रिकॉर्ड है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि कैसे आप लालू यादव से लड़ पाते हैं? इतना सब कुछ सामर्थ्य, सब तरह की चीजें, हथकंडे अपनाए जाते हैं वहां पर। जाति है कि हम वहां लड़ते हैं, किसी को पता ही नहीं रहता है। उसके बाद किसी से पूछिएगा तो किसी को याद ही नहीं रहता है कि हम कहाँ से लड़ते हैं। ये कभी हमको कोई बताता ही नहीं कि आप वहां से लड़ते हैं। आप फिर याद करा रहे हैं कि हम वहां से लड़ते हैं, कैसे लड़ते हैं, कहाँ से लड़ते हैं। लेकिन अब थोड़ा सा चिंता इस बात का है कि अब कितना लोग अभी बचा है उनके परिवार में जिससे हमको भी लड़ना होगा। ये बड़ा हमको लिस्ट देखना होगा कि अभी कुछ लोग और बचे हैं जिनसे हमको चुनाव लड़ना है, कि लिस्ट खत्म हो गया। इन अ लाइटर स्पिरिट, लाइटर वेट। नहीं, देखिए, लालू जी बहुत पावरफुल आदमी हैं, हम उनके सामने कुछ नहीं है। और इस बार भी जिस तरह से वो चुनाव लड़वाए हैं या लड़े हैं, ईश्वर की कृपा, मित्रों की समर्थन, मतदाताओं का समर्थन, शायद मेरा काम, आशीर्वाद सब होगा। कठिन था, बहुत कठिन चुनाव हो जाता है। लालू जी के सामने कोई भी टिक सकता है बिहार में, और आज भी कोई बिहार में टिकने की स्थिति में नहीं है उनके सामने, उनके क्षेत्र में। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता है बिहार में, कि अगर उन लोग हैं तो क्या हम लोग अगले विधानसभा में उनके लिए तैयार हैं कि नहीं। बिहार की स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसा राजनीतिक वातावरण उन लोगों ने बनाया है कि अगर बिहार उनके हाथ में चला गया तो बिहार वैसे भी सबसे पिछड़ा है, सबसे कमजोर है, सबसे गरीब है। फिर बिहार का कुछ नहीं हो पाएगा। और ये मैं समझता हूं कि अगर आने वाले राजनीतिक जीवन में, आप सब भी बिहार से हैं, आप भी वहीं रहते हैं, अगर हम लोग आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ करके जाएं तो ये 5 साल फिर जीतना, अगला 5 साल जीतना, पिछला 5 साल है, उसका कोई मतलब है। अन्यथा इस तरह से राजनीति करते रहना और बिहार पिछड़ता जाए। वैसे नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है, लेकिन फिर भी बिहार अभी देश के पैमाने पर बहुत पीछे है, और सोच पीछे है, और उसको ठीक करने की आवश्यकता है। जी, मैं देखता हूं कि आप जैसे पढ़े लिखे आदमी हैं, प्लेन उड़ाते हैं, वकील हैं, प्रोफेसर हैं, न जाने और क्या क्या करते हैं। आप आर्किटेक्ट का भी काम देखते हैं कि करते रहते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा मन लगता है। लेकिन जो परसेप्शन बिल्डिंग होता है पॉलिटिक्स में, उसमें देखते हैं कि आपके बारे में कुछ और बोला जाता है। तो ये समझ में नहीं आता है। फिर भी आप 8 बार से लगातार पिछले 36-37 साल से आप लेजिस्लेटिव पॉलिटिक्स में जीतते आ रहे हैं। तो क्या ये सब जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं आपके खिलाफ जाते हैं भारतीय राजनीति में? देखिए, पॉलिटिक्स में बड़ा कठिन सवाल साहब कर रहे हैं। आपको किसने कहा ये सब कठिन कठिन सवाल करने के लिए? राजनीति में अब हम क्या बताएं? आप हमको मतलब बहुत तंग करने के मूड में हैं। ये सब कोई मेरिट नहीं है भाई। ये सब चीज, मेरिट तो जिसको आपका मेरिट तय करना है, वो उसके नज़र में आपका मेरिट क्या है वो मैटर करता है। जनता क्या कहती है, कौन क्या कहते हैं, पत्रकार के, तो मेरिट तो उस व्यक्ति को ही तय करना होगा जिसको आपके मेरिट की पहचान। राह चलते लोगों से मेरिट तय नहीं होता है। और कोई भी चीज़ आदमी करता है तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए करता है। ये नहीं कि मैं, तो आप, ये सब चीज़ें मेरे पास जीवन में बहुत समय था इन सब चीज़ों को करने के लिए, तो मैंने कर लिया। आगे और कुछ भी मौका मिलेगा तो 2-3 काम बचा हुआ है, वो सब भी करेंगे। लेकिन इसको आप मिक्सअप मत कीजिए, पॉलिटिक्स और पर्सनल। कई लोग और भी होते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम करते हैं। मैं पॉलिटिशियन के बाद इन सब क्षेत्रों में काम किया हूँ। जनरली लोग प्रोफेशनल्स आके पॉलिटिक्स करते हैं। प्लेन उड़ाना आपको पसंद है और स्ट्रेस बस्टर है आपके? बहुत बढ़िया है। दुनिया में अकेला हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मैं उड़ाता रहूँगा, उसमें कोई। मैं आया आपके साथ फ्लाइट में, लैंडिंग काफ़ी अच्छी थी। हाँ, लैंडिंग अच्छी है, लेकिन पॉलिटिक्स में हमेशा लैंडिंग अच्छी नहीं हो पाती है।
क्यों नहीं अच्छी हो पाती है? इतने काबिल आदमी हैं। काबिल काबिल करके आप क्यों हमको कॉम्प्लिकेट कर? हम कोई काबिल नहीं है, हम सामान्य पॉलिटिकल आदमी। मेरा फर्स्ट क्रेडेंशियल पॉलिटिशियन का है। शानदार आपका पॉलिटिकल ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। 5 बार लोकसभा, 2 बार राज्यसभा, 1 बार विधानसभा यंग एज में आप इतना बात याद जीत कर आए। आपके याद रखने से इसका कोई फायदा नहीं है। गूगल नहीं किया। नहीं, आपके याद रखने से इसका कोई फायदा नहीं है। ये जहाँ जिन लोगों को याद रखना चाहिए वहाँ माने रखता है। आप तो बोलते रहिए। इन 8 चुनाव के बावजूद आप लॉयर भी हैं, प्रोफेसर हैं, प्लेन उड़ाते मैं देखता हूँ अक्सर। मैं 4-5 दफ़े तो प्लेन में आपके साथ आ चुका है। एक बार आपको याद हो ना हो, एक बार हम लोग रांची से आ रहे थे, लालू जी भी उसी फ्लाइट में थे। बहुत पुरानी कहानी है। हाँ, उसमें उन्होंने कहा था कि दिखला प्रकाश ई छपड़े में हमरा तंग ना करेला, ई देखला के ई पटनों में जहाज के पटक देलक। तो आपको याद है वो कहानी? तो मेरा तो ठीक है, अब लालू जी के साथ झगड़ा तो रहता ही है। अब जो काम करते हैं, जिस तरह से चुनाव लड़ते हैं, जितना हिंसा होता है, गोलीकांड हो जाता है, तो चुनाव में झगड़ा तो रहता ही है। लेकिन कुछ बातें हैं। मैं तो एमएलए बना, आप जो कह दिए ना कि आप लालू जी से हारे हैं, तो लालू जी से हम तब जीते हैं जब लालू जी अपने बिहार के राजनीतिक जीवन में पीक पर थे। 1996 में लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे। 6 के 6 विधायक उनका छपड़ा में आरजेडी के थे, और तब हम चुनाव जीत गए। तो इसलिए लालू जी से भी हम जीते हैं। इसलिए थोड़ा स्टैटिस्टिक्स ठीक कीजिए आप लोग। आखिरी सवाल ये है रूडी जी, आप जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो आप देर सवेर मंत्री बनाए गए, फिर हटा दिए गए, 8 साल का गैप हुआ, फिर चुनाव जीते हैं इस बार। और जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री बनाए जाते हैं लोग, मैं ये देखता हूँ। काबिलियत के हिसाब से तो बनाए नहीं जाते जितनी काबिलियत है आप में। इसमें यह है ना कि मेरे समाज के बहुत सारे अच्छे लोग हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। तो क्या हम लोग उम्मीद करें कि फिर से आपको मौका मिल सकता है? देखिए, अब ये तो इसमें हम नहीं पढ़ते हैं। हम आपके पास बैठे हैं, अब हम जा रहे हैं। अभी मेरा बैडमिंटन का गेम है, हम खेलने जा रहे हैं। हमको आप ये सब कॉम्प्लिकेटेड नहीं। मेरे लिए अभी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बिहार है, और जो भी हम पॉलिटिकल लाइफ में बिहार के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हम उसी में मेरा कमिटमेंट है। अगर आप कहें कि बिहार के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, बिहार जा रहे हैं, बिहार में कुछ करना चाहते हैं, तो मुझको अच्छा लगेगा। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको अचीव करने के लिए मैंडेट आया है रूडी जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आया नहीं मोदी जी को। तो आपको क्या लगता है कि ये सरकार क्या रीजनल पार्टनर्स के नाम पे चलेगी या दिक्कत होगी? मेजॉरिटी 2 प्रकार से होता है। मेजॉरिटी या जैसे जगह में आप लोग हार गए। मैं कह रहा हूँ मेजॉरिटी 2 प्रकार से होता है। एक मेजॉरिटी होता है पार्टी की मेजॉरिटी होती है, एक होता है कोलिशन की मेजॉरिटी। मेजॉरिटी और आज भी कोलिशन की बड़ी मेजॉरिटी है, जो ऑलमोस्ट मोटे तौर से एक ही विचारधारा के हैं। तो हम उसके साथ थे, पहले भी थे, अभी भी हैं। इसलिए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मोदी जी अच्छे से सरकार चलाएं, आपने देखा है, चलाया है, और आगे भी चलाएंगे। उसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए किसी को। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन तो उचित नहीं है। धन्यवाद। लालू जी के सामने कोई भी टिक सकता है बिहार में, और आज भी कोई बिहार में टिकने की स्थिति में नहीं है उनके सामने। मेरे लिए अभी भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी बिहार है। वैसे नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है, अच्छा किया है, लेकिन फिर भी बिहार अभी देश के पैमाने पर बहुत पीछे है।